हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 की जो प्रेपरेशन का सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, कि पहले कौन से सब्जेक्ट्स करें, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट करें, दो सब्जेक्ट करें, तीन करें, चार करें, कैसे करें। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। आप कॉलेज साथ में जा रहे हैं कि या फिर कोई जॉब कर रहे हैं साथ में। तो अगर आप तीन करना चाहते हैं, चार सब्जेक्ट एक टाइम पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक चीज़ तो मैं बता दूं कि कभी भी चार सब्जेक्ट इकट्ठे करने नहीं चाहिए। अगर आप एक ही मॉड्यूल कर रहे हैं तो चार सब्जेक्ट इकट्ठे उठाना मतलब, ठीक है, गलत काम है। वो नहीं करना हमें। ठीक है, हमें पहले दो सब्जेक्ट स्टार्ट करने हैं। वो दो में क्या है कि आपको अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करनी है। उसके बाद ही फिर क्या है कि अगला स्टार्ट करें। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्या सीक्वेंस क्या होना चाहिए। हमारा जो प्रिपरेशन जो स्ट्रेटजी है उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फिर किस तरीके से हमें पहले कौन सा पेपर स्टार्ट करना चाहिए, फिर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, ताकि क्या है कि एक पेपर का फ़ायदा दूसरी जगह मिले। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर ही ऐसा स्टार्ट कर बैठते हैं, ठीक है, जो हमें बैकफायर कर जाता है। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है, तो वो हमें गलती नहीं करनी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही गाइड करने वाला हूँ कि जो प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी है CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 वो क्या रहनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, ये बच्चे जो अभी जून 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी प्रेपरेशन हल्की हल्की स्टार्ट की है, ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं की, वो भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। और जिनके बाद में एग्ज़ाम है, दिसंबर 2022 में है या जून 2023 में है, तो वो भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करें, CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 जो दे रहे हैं या देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं आपके मतलब की, तो आपके उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, जैसे आपको पता ही है कि हमारे जो सिलेबस में CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 में जो पेपर्स हैं वो चार हैं। ठीक है, और कौन से चार पेपर हैं? JIGL का एक पेपर है, कंपनी लॉ का एक पेपर है, ठीक है, SBC का पेपर है। थोड़ा ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल बारीकी से स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जैसे हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं, जो हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें करवाते हैं। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, अगर हाँ, अगर आप कहीं से क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस या फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका अपना एक वे होता है हर टीचर का, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो आपको फिर आप डबल डबल स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो नुकसान ही होता है। तो जिन टीचर्स के पास आप पढ़ रहे हैं उन्हीं की स्ट्रेटजी फॉलो करो, तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो मत करो, यहीं पे वीडियो लीव कर जाओ। हाँ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिन बच्चों ने मेरी वीडियो लेक्चर्स बाय कर रखे हैं, तो वो बिल्कुल ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। ठीक है, GIGL पेपर है हमारा एक, दूसरा कंपनी लॉ है, तीसरा SBC है, चौथा क्या है, टैक्स लॉज है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि आपको पूरा का पूरा फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, कंपनी लॉ पे। JIGL पहले कभी भी स्टार्ट नहीं करना। JIGL की लैंग्वेज बहुत टफ है। ठीक है, टिपिकल लैंग्वेज है, जैसे आप CRPC, CPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करते हैं, तो वहीं पे आपकी बस हो जाएगी। अगर हाँ, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, साथ में LLB कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, क्योंकि आपका बेस बना होता है। तो आपको बहुत वो एक तरह से सप्लीमेंट्री हो जाता है आपके लिए, आपको वो चीज़ बहुत सहायता करती है। बट अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है, तो सीधा आप CS कर रहे हैं BCom के साथ या BE के साथ, जैसा भी है, ठीक है, तो आपको फिर ये स्ट्रेटजी है कि हाँ भी पहले JIGL ना करें, पहले जो जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज ना करें, बिल्कुल भी ना करें। तो शुरुआत कहाँ से कीजिए, कंपनी लॉ। वो कैसे? ठीक है, ऐसे कि कंपनी लॉ के जो कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक चैप्टर है, टाइप्स ऑफ कंपनीज है। अब जो टाइप्स हैं, जैसे आप डेफिनेशंस करते हैं कंपनी लॉ में, ठीक है, वो सारी की सारी डेफिनेशंस कहाँ काम आ जाती हैं आगे जाके, SBC में। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो SBC में काम आते हैं। जैसे SBC में एक चैप्टर है टाइप्स ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का चैप्टर है, ऑल्ट्रेशन कैसे की जाती है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में। ठीक है, चार्टर डॉक्यूमेंट्स में ऑल्ट्रेशन कैसे की जाती है। ठीक है, कंपनीज को बनाने का प्रोसीजर। तो अगर आप जब कंपनी लॉ कर चुके होंगे, जब बेटा क्या है कि आप कंपनी लॉ कर चुके होंगे, या आपका मान लीजिए अगर कंपनी लॉ का खाली अगर मान लीजिए हाफ पार्ट भी हो जाता है, तब वही आप उसके बाद क्या है SBC स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि आपको केवल कंपनी लॉ स्टार्ट करना है, साथ में आप टैक्स लॉ स्टार्ट कर लीजिए। पहले कंपनी लॉ स्टार्ट किया, ठीक है, कंपनी लॉ स्टार्ट किया, साथ में आप टैक्स लॉ स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास दिन में 2.5-3 घंटे हैं पढ़ने को। ठीक है, तो टैक्स कंपनी लॉ स्टार्ट किया, साथ में टैक्स लॉ स्टार्ट कर लिया। और टैक्स लॉ में भी पहले कोशिश करनी है, क्या स्टार्ट करना है, GST। ठीक है, GST 40 मार्क्स के अराउंड आता है, स्कोरिंग है, आसान है। ठीक है, पहले GST खत्म करना है। GST खत्म किया, उसके साथ कस्टम कर लिया। हाँ, ये दो हो जाते हैं, 50 मार्क्स आपके श्योर हो जाते हैं। प्रीवियस के साथ में क्वेश्चन आंसर जो है MCQ वगैरह वो सारे सॉल्व करके देखो।
ठीक है, उसके बाद आप इनकम टैक्स स्टार्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सीधा इनकम टैक्स स्टार्ट कर देते हैं, इनकम टैक्स काफ़ी लेंथी है एज़ कम्पेयर टू जीएसटी। अगर आप पहले इनकम टैक्स स्टार्ट कर देते हैं, इनकम टैक्स अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आप उससे निकल नहीं पाएंगे जल्दी। तो आपका कॉन्फिडेंस फिर वही बात है कि लो होता जाता है। तो हमेशा एक कहावत है, लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लक्ड अर्लियर। जो चीज़ें आसानी से मिल रही हैं पहले उसको आप लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे जो टिपिकल टास्क का टफ टास्क है उसकी ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा मकसद तो पहले ये होता है कि हमें कैसे पास होना है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रेटजी बनानी है कि हमारा स्टेप बाय स्टेप सिलेबस खत्म होता जाए और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता जाए। ठीक है, और हमें एक चीज़ का फ़ायदा दूसरी जगह मिले। ठीक है, तो पहले आपने इधर से कंपनी लॉ स्टार्ट किया, तो साइमल्टेनियसली क्या है, ठीक है, आपने क्या स्टार्ट कर दिया, टैक्स लॉ स्टार्ट कर दिया। टैक्स लॉ में क्या है कि पहले जीएसटी कीजिए। ठीक है, जीएसटी करने के बाद, जीएसटी बहुत आसान है बेटा, बहुत 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 ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है और बहुत लिमिटेड सिलेबस है आप लोगों का जीएसटी का एज़ कम्पेयर टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लॉ काफ़ी वाइड है, जैसे आप कैपिटल गेन, सैलरी, ठीक है, आपका जो पीजीबीपी है, जितने में आप ये 3 चैप्टर करते हैं उतने में से आप मान लीजिए आधा से ज़्यादा आपका जीएसटी हो जाता है। ठीक है, आप ये मान लीजिए। तो आपको जीएसटी आसान है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जीएसटी काफ़ी आसान है, तो जीएसटी स्टार्ट कर सकते हैं। जीएसटी होने के बाद कस्टम। ठीक है, जीएसटी का इनकम टैक्स से कोई लिंक नहीं है, तो जीएसटी कस्टम पहले करने के बाद फिर आप इनकम टैक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए वापस वहीं आता हूँ मैं। तो हम पहले क्या स्टार्ट कर रहे थे, साथ में कंपनी लो। तो कंपनी लो जैसे ही आपका पूरा हो जाता है या आपका आधा भी हो जाता है, ठीक है, एटलीस्ट आधा तो कम से कम हो जाए, 148 तक भी सेक्शंस हो जाएं। ठीक है, या अगर 205 तक सेक्शन हो जाएं, जो आगे बोर्ड के सेक्शन शुरू हो जाते हैं 149 से, ठीक है, वो सेक्शन शुरू वो हो जाएं, या फिर आप मान लीजिए हाफ भी आपका हो जाता है, तो उसके बाद आप एसबीसी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी कि पहले एसबीसी किसी ने कह दिया कि ईजी है तो एसबीसी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि रीज़न ये है कि बेटा कंपनी लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट करता है कहाँ पे, एसबीसी में। ठीक है, एसबीसी में आधे से ज़्यादा तो आप देखेंगे कि कंपनी लोग ही घुसा हुआ है। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात कर लो, डोरमेंट कंपनी की बात कर लो, उसके अलावा आप बात कर लो मेमोरेंडम की, आर्टिकल्स की, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज की। तो अगर आपका एक बेस बन जाता है, अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया कंपनियों पे, तो वो आपको पूरी पूरी हेल्प करता है एसबीसी में। ठीक है, हम जब पढ़ाते हैं या वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग की है जो, या एसबीसी का जो हम सॉरी पढ़ाते हैं, इसका सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 का, तो मेरा पूरा फोकस इस बात पे होता है कि कंपनी लोग को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम दिया जाए। वो देना भी चाहिए, क्योंकि सीएस में बेटा ब्रेड एंड बटर जो है वो मेनली कंपनी लॉ ही है। कंपनी लॉ हो गया, सिक्योरिटी लॉ हो गया, ये आपके लिए सबसे मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी लॉ तो आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई, ये जैसे ना कहते हैं कि बस आपको भाई रटा होना चाहिए अच्छे से, आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, प्रोविजंस पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंपनी लॉ नहीं आता तो फिर गड़बड़ है कहीं ना कहीं, आपकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है बहुत ज़्यादा कमी है। तो कंपनी लॉ तो आपने अच्छे से करना ही करना है। कंपनी लॉ को तो आपके अकेले अकेले सेक्शंस याद होने चाहिए, सीक्वेंस याद होना चाहिए, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऐसे। तो पूरा का पूरा आप क्या है कि पहले फोकस कीजिए कि कंपनी लो को अच्छे से कीजिए, कंपनी लो को अच्छे से कीजिए, साथ में आप टैक्स लो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो टैक्स लो फटाफट जीएसटी वगैरह होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। हाँ देखो, अब कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि सर 2 ढाई महीने तो हमारे कंपनी लो में निकल गए, ठीक है, बाकी कब करेंगे। कोई बात नहीं, कंपनी लो में टाइम लगता है। तो कंपनी लॉ में जब बेस बन जाएगा आपको, अगर आपको मान के चलिए कि 2 महीने अगर कंपनी लॉ में लगे हैं, तो आपको एसबीसी में उसका आधा टाइम भी नहीं लगता। आधा या आधे से ज़्यादा, आधे से कम टाइम लगेगा आपको एसबीसी में। एसबीसी बहुत आसान है। ठीक है, सेटिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस एंटिटी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ईजी है। तो पहले आप कंपनी लॉ कीजिए, कंपनी लॉ जैसे ख़त्म होता है या एटलीस्ट हाफ भी हो जाता है तो उसके बाद क्या है कि आप एसबीसी स्टार्ट कर सकते हैं। एसबीसी जब आप करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो सर इतना आसान है, आसान इसलिए लगता है क्योंकि आपने वहाँ पे कंपनी में पूरा फोकस किया था, इसलिए आपको वो आसान लग रहा है, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं है। ठीक है, तो कंपनी करने के बाद क्या है कि आप यहाँ पे एसबीसी में जा सकते हैं। ठीक है, हाँ, जब आपके क्या है कि यहाँ कम से कम 2 सब्जेक्ट्स हो चुके होंगे, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स जब हो चुके होंगे, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे आपका कंपनी प्लस एसबीसी, अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि पहले पूरा कंपनी खत्म करना है फिर एसबीसी करना है, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट खत्म कर लिए, या फिर आपने कंपनी लॉ खत्म कर लिया, टैक्स लॉ खत्म कर लिया, एसबीसी चल रहा है, साथ में आप जेआईजीएल, लास्ट में आपने जेआईजीएल करना है। लास्ट में क्या है कि आपने जेआईजीएल करना है। वो जेआईजीएल के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आपकी वो जेआईजीएल को करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कि जेआईजीएल जो है जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉ को करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। जैसे जेआईजीएल के कुछ एक ईजी चैप्टर्स हैं, का प्रीवियस चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, टॉट है,
लिमिटेशन एक्ट है, ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स है, एनसीएलटी एनसीएलडी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक बहुत इजी चैप्टर्स हैं, 6 से लेकर 7 चैप्टर बहुत इजी हैं, तो पहले वो कर लेने हैं। 17 कुल मिला के 17 चैप्टर्स हैं हमारे GIGL में, तो 6 से 7 राउंड मान लीजिए कि बहुत इजी चैप्टर्स हैं, पहले वो 7 करने हैं। फिर एक अलग ग्रुप बनता है, जैसे कि CRPC, CPC, IPC, ठीक है, इनका एक अलग ग्रुप बनता है चैप्टर्स का, तो फिर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वीडियो भी अलग से बना रखी है, तो उसमें वो आप अच्छे से देख सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, तो आपने यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटजी है, और प्रूवन स्ट्रेटजी है, इतने साल मुझे पढ़ाते को हो गए हैं। ठीक है, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है जब से न्यू सिलेबस आया 17 वाला। ठीक है, इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से प्रिपेयर करता हूँ, और जो बच्चे इसको स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं अच्छे से, ठीक है, और मेहनत करते हैं, ठीक है, तो वो तो पास होते ही होते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने पढ़ना ही नहीं है, केवल एक्सक्यूजेज रखने हैं, उनका तो चलो ठीक है, ऊपर वाला ही मालिक है। ठीक है, तो ऐसे कि ये आप स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव होता नहीं है। बेशक आप किसी से भी क्लासेस ले लो, हमसे ले लो, बाहर से ले लो, कहीं से भी ले लो, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है बेटा, फिर फेल ही होंगे हम। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ करते हैं, ठीक है, तो आप कहीं से कोचिंग क्लासेस नहीं लेते तब भी चल जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप क्लासेस लेते हैं, साथ में सेल्फ स्टडी भी करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या है कि फिर तो बात बनी जाएगी। थोड़ा बस ये कि थोड़ी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ी स्ट्रेटजी सही रखो, आराम से पास हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर आप क्लासेस बाई करना चाहते हैं, नीचे बता रखा है कि kcctutorials.com पे जाके आप क्लासेस बाई कर सकते हैं, अगर आप बाई करना चाहते हैं। अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप क्लासेस बाई करना चाहते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइजेस पे अवेलेबल है, तो आप kcctutorials.com पे जाके क्या है कि आप क्लासेस बाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, निकम्मे लोगों, इनको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके मतलब की जो वीडियोज़ हैं आप उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू बेटा।